6.3 स्टार्ट करनी है हमको, लेकिन 6.3 में क्या क्या दे रखा है वो पहले बताता हूँ मैं। वैसे तो समरूपता दे रखी है इसमें। समरूपता कितने तरीके की होती है, जैसे आपने सर्वांग क्षमता पढ़ी थी ना, सर्वांग क्षमता 5 तरीके की थी। पांचों मैंने सबसे पहली क्लास में बताया था, याद है कि नहीं? पांचों तरीके आपको सर्वांग क्षमता के वो याद रहने चाहिए क्योंकि आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर। और समरूपता 3 तरीके की है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें पहले कुछ थ्योरम दे रखी हैं। थ्योरम अभी हम सिद्ध नहीं कर रहे, मैं केवल समझा दे रहा हूँ कि थ्योरम है क्या। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था समरूपता, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। क्या बताया था? कि कोई भी दो आकृतियां समरूप कब होंगी? जब जब सारे कोण बराबर हों और भुजाओं का भुजाएं समानुपाती हों या फिर भुजाओं का अनुपात बराबर हो। दो चीज़ बताई थी मैंने आपको। ठीक है, तो ये दो चीज़ बताई मैंने आपको, लेकिन अभी हम यहाँ पर सिद्ध कर देंगे। मतलब सिद्ध अभी तो नहीं कर रहे, मैं केवल बता दे रहा हूँ। हम ये सिद्ध कर सकते हैं, क्या सिद्ध कर सकते हैं? कि त्रिभुज को समरूप बनाने के लिए, त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए हमको सारी चीज़ें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों चीज़ें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं बता दे रहा हूँ, ABCD त्रिभुज है एक, PQR त्रिभुज है। तो अगर केवल यहां पर मैं केवल कोण बराबर दिखा दूं तो मैं कह सकता हूं त्रिभुज समरूप होंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? केवल कोण, भुजाओं की बात ही ना करूं, केवल मैं इतना सिद्ध कर दूं, कोण A बराबर है P के और कोण B बराबर है कोण Q के। अगर A P के बराबर है, B Q के बराबर है, ठीक है, तो C तो R के बराबर अपने आप हो जाएगा। पूछो कैसे? बताया आप लोगों को? दो कोण बराबर हो, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। 180। देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो ये 40 का है, ये 60 का है, तो ये वाला कितना होगा बता सकते हो? 80 का होगा। ठीक है, डी में लिख नहीं रहा। इसी तरीके से ये वाला भी 40 का है और ये वाला भी 60 का है। मैं कह रहा हूँ दो कोण बराबर हैं, ये 40 40 60 60। ठीक है, दो कोण बराबर हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तीसरा मतलब ये भी 80 और ये भी 80 हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको या नहीं? ठीक है, तो दो कोण अगर बराबर हैं तो ये त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, त्रिभुजों में समरूपता। पहली समरूपता ये हो गई, दो कोण बराबर हो या फिर तीनों कोण बराबर हो, बात एक ही है। दूसरी समरूपता क्या है त्रिभुजों में? दूसरी है कि तीनों कोणों का केवल अनुपात बराबर हो। कोणों की बात ही नहीं हो रही, केवल तीनों कोणों, तीनों भुजाओं का अगर अनुपात बराबर हो, समान पात में हो, तो अभी हम कह सकते हैं त्रिभुज समरूप है। जैसे कि अगर AB बटे PQ बराबर हो BC बटे QR बराबर हो AC बटे PR। AB बटे PQ, BC बटे QR, AC बटे PR। अगर ये तीनों भुजाओं के अनुपात बराबर हैं, कोणों के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है, तो अभी हम कह सकते हैं त्रिभुज समरूप हैं। समझ गए मेरी बात को? तीसरा एक और, दो भुजाओं का अनुपात बराबर है। सपोज AB बटे PQ बराबर है किसके? AC बटे PR। ध्यान से देखते रहना मेरी बात को। AB बटे PQ, AC बटे PR, ये बराबर दे रखा है केवल, लेकिन एक कोण बराबर दे रखा है। कौन सा वाला? ऊपर वाला ही। ये भुजा दे रखी है ना, तो इनके बीच का कोण A कोण, और इसके अलावा क्या दे रखा है? कोण A बराबर है किसके? कोण P के। तो भी हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। ये तीन समरूपता हैं। कितनी? तीन समरूपता हैं। ये कोण, एक कोण, इसको बोलते हैं AA समरूपता। अगर तीनों कोण बताएं तो AAA बोल देंगे, बात एक ही है। दो कोण बराबर है तो तीसरा तो अपने आप बराबर होगा। तो दो कोण बराबर तो AA समरूपता बोल देते हैं। तीसरा कोण दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन उसने खुद से ही दे रखे हैं तीनों कोण बराबर, तो AAA समरूपता बोल देंगे। बात समझ में आ रही है? इसको AA लिख लो। ये कौन सी है? भुजा है ना, S। अब वहां पर जो किसमें जो सर्वांग समता होती थी, वहां पर भुजाएं बराबर होती थी। यहाँ भुजाएं बराबर नहीं है, केवल अनुपात बराबर हैं समरूपता में।
सर्वांग समता में भुजाएं बिल्कुल बराबर होती थी, यहाँ भुजाएं बराबर नहीं है, केवल अनुपात बराबर है। ठीक है, और ये कौन सी हो गई, भुजा भुजा और कोण, तो एस ए एस समरूपता। मतलब एस एस ए नहीं, देखो भुजा कोण भुजा, यहाँ तो ऐसे ही लिखा है, लिखने में फर्क थोड़ा ना है, फिगर में बात है। पहले सबसे पहले ये वाली भुजा आएगी, फिर कोण आएगा, फिर भुजा आएगी, तो ऐसे ही लिखा जाएगा एस ए एस। एस एस ए नहीं लिख सकते ना, ए एस एस। कौन सा वाला, ये, हाँ आगे पीछे लिख लो, कोण को आगे लिख दो, इसको पीछे क्या फ़र्क पड़ रहा है। हाँ फिगर को देख के लिखना है। समझ पाए नहीं समझ पाए, तो ये 3 समरूपता है आपके पास। मैं तीनों समरूपता को एक और बार एक्सप्लेन कर दूंगा, एक और बार मतलब बना बना के, तो समझ तो आ गया हल्का फुल्का आपको। लिख लो इसको फटाफट, इम्पोर्टेंट है ये। बाकी क्वेश्चन वगैरह घर से नोट करते हो आप वीडियो देख के, ये चीज़ यहीं पे नोट कर लो, क्योंकि अब इससे पूछूंगा मैं क्वेश्चन। सुनते रहो इधर, बहुत ध्यान से देखते जाओ इधर। 2 ट्रायंगल दे दिए मैंने, ठीक है। इसका नाम है ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर। मान लो ये वाली भुजा 4 है और ये 6 है, ठीक है। इसमें ये 8 है, ये 12 है, ठीक है। इसमें ये वाला कोण 40 है, इसमें ये वाला कोण 40 है। क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं? हाँ, कौन सी समरूपता लगेगी? ऐसे समरूपता लग जाएगी। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ। अब पहली बात तो ये 40-40 बराबर है। अब भुजाओं का अनुपात निकाल के देखा क्या आपने, या ऐसे ही बता दिया? भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। ये तो मैंने बराबर दे दिया आपको, बराबर देना नहीं चाहिए था। मैं भुजाएं बदल रहा हूँ। ये वाली भुजा 12 है और ये वाली भुजा 18 है। क्या अभी भी ये समरूप हैं? तो कैसे? 4/12 छोटी है, ये छोटी है, और ये 6/18। 4 से 3 बार जाएगा, 6 से ये 3 बार जाएगा, तो 1/3 ही तो आया। और 40-40 कोण बराबर है ये, कोण बी बराबर कोण पी, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। लेकिन एक बात ध्यान से समझ लेना मेरी, जो ट्रायंगल ए बी सी है वो ये समरूपता का साइन है, ठीक है। सर्वांग समता का ये होता था इक्वल के ऊपर ये सांप लहराता हुआ, यहाँ पर केवल सांप लहराएगा, इक्वल की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ए बी सी समरूप है त्रिभुज, कौन से त्रिभुज के? पी क्यू आर के? नहीं, सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा हमको। जैसे यहाँ पर पॉइंट ए है ना, वैसा यहाँ पर पॉइंट कौन सा है? नहीं, पी नहीं है, देख लो, सोच लो। क्यू है, वैसा यहाँ पर क्यू है। देखो मैं बताता हूँ कैसे ढूंढना है, मैं बताता हूँ ढूंढना कैसे है। देखो ये 40, ये वाला कोण 40, ये वाला 40, मतलब बी के जैसा तो पी है। बी यहाँ पर कहाँ है? बीच में, तो पी बीच में आएगा। ये वाली बात सही है। अब इसके बाद ए कहाँ पर है? ए 4 के एक तरफ है। यहाँ पर 4 के जैसी भुजा कौन सी है? छोटी है ना 4, यहाँ 12 है 4 के जैसी, तो यहाँ पर क्या है? क्यू है। 12 के साथ एक तो पी है और दूसरा क्यू है, मतलब ए के जैसा कौन है? क्यू। बचा कौन? आर। बात समझ में आई कि नहीं? तो ए बी सी किसके जैसा है? क्यू पी आर के जैसा। बात समझ पाए अच्छे से या नहीं? अगर आपसे पूछा जाए कोण सी किसके बराबर होगा? आर के बराबर। समरूप है तो कोण बराबर होंगे। कोण ए किसके बराबर होगा? क्यू के बराबर। ए बी बटे क्यू पी, बी सी बटे पी आर, ए सी पहला और लास्ट, यहाँ पर क्यू आर। ये भुजाओं के ये अनुपात बराबर होंगे। वैसे 2 तो दे ही रखे थे, बाकी मैंने सारे बता दिए। अब मेरी बात को हल्का हल्का समझ पाए या नहीं? समझ गए तो नेक्स्ट समझो। अब उतार के क्या करोगे? वीडियो भाई देखो, ये चैप्टर थोड़ा
मतलब कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है वैसे, लेकिन आपको लग रहा होगा, इसलिए वीडियो तो डेली आपको देखनी पड़ेगी घर जाके, तभी अच्छे से समझ में आ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 2 करोड़ रुपयों के लिए वो ये है आपकी स्क्रीन पर। क्या है क्वेश्चन? ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। ये 10 है, ये 8 है, ये 4 है, ठीक है। आपको बताना क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं? हैं? पक्का? हर एक में यस यस कर रहे हो आप लोग? नहीं है? अरे को आप बताओ। 4, 6, 7, 14, 12, 15, क्या ये दोनों समरूप हैं? बहुत जल्दी बता दे रहे हो आप लोग। चलो ठीक है। 12, 8, क्या ये दोनों समरूप हैं? हाँ, ये दोनों समरूप हैं। कैसे पता करेंगे? जो भुजाओं के अनुपात अगर बराबर हैं तो त्रिभुज समरूप होते हैं। भुजाओं का अनुपात क्या है? सबसे छोटी भुजा यहाँ 4 है, वहाँ सबसे छोटी भुजा 8 है। दूसरे नंबर पे यहाँ 6 है, वहाँ पर दूसरे नंबर पे 12 है। यहाँ दूसरे नंबर पे 7 है, वहाँ 14 है। 4 से जाएगा 2 बार 1/2, 6 से जाएगा 2 बार 1/2, 7 से जाएगा 2 बार 1/2। तीनों भुजाओं के अनुपात बराबर आ रहे हैं, तो ये त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। बात समझ में आ गई आपको या नहीं? क्लियर है? ठीक है। अब मुझे ये बता दो, त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप होगा? त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप होगा? देखो अब यहाँ पे थोड़े से दिमाग लगाने की आवश्यकता है। बता दो सही से, जल्दी जल्दी। क्या बताया आपने? आर पी क्यू? चलो मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना, ध्यान से समझो। सबसे यहाँ पर ए कहाँ है? ए ये रहा। ए से कौन सी 2 भुजा लग रही हैं? एक तो सबसे छोटी, एक सबसे बड़ी। यहाँ पर सबसे छोटी सबसे बड़ी किससे लग रही है? पी से। पी से ही लग रही है, सबसे बड़ी सबसे छोटी। तो ए किसके जैसा है? पी के जैसा। सही बात है। बी से कौन सी लग रही है? बाकी सबसे बड़ी नहीं लग रही, बाकी दोनों लग रही हैं। सबसे बड़ी नहीं लग रही, बाकी दोनों ये हैं आर। मतलब बी किसके जैसा है? आर। और क्यू रह गया। तो ए बी सी किसके? पी आर क्यू। समझ में आया कि नहीं? आसान है। समरूपता समझ में आ गई आपको अच्छे से? ठीक है, एक और बता दो, बहुत आसान सा। ए बी सी एक्स वाई जेड, ये 35 है, ये 75 है, ये 35 है, और ये एक सेकेंड, चलो 75 ही ले लो, हटाओ। ये 75 है। क्या ये दोनों समरूप हैं? कौन सी समरूपता? ए समरूपता, कोण कोण समरूपता। ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी किसके समरूप होगा? त्रिभुज एबीसी किसके समरूप होगा? ए के जैसा यहाँ कौन है? एक्स ही है। बी के जैसा यहाँ कौन है? जेड है। और फिर वाई। समझ में आ गई ये चीज़ आपको अच्छे से? समरूपता बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन दे रखा है पहला, उसके सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। जल्दी देखो आप 6.3 का। तीन समरूपता है, सर्वांग समता 5 थी, यही 3 समरूपता लगानी होंगी आपको। कौन सी 3 समरूपता? ए एस 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 ए एस, बस इतना सा है ये, और कुछ नहीं है इसके अलावा। आप क्वेश्चन पढ़ लो पहला वाला, जल्दी सारे क्वेश्चन कर लोगे आप। कोई डाउट है तो पूछ लो। समरूप है या नहीं? समरूप ये हैं। ठीक है, समरूप कैसे हैं?
बहुत ध्यान से देखोगे आप, ये 2.5 ये छोटी है, यहाँ छोटी 5 है, ये बड़ी 5 है, यहाँ बड़ी 10 है। ये 2.5 से 0 हट गया, 25 से 2 बार जाएगा, 5 से 2 बार जाएगा, 1/2 1/2 ही तो आया। एक कोण भी बराबर है दोनों के बीच वाला, ठीक है, 70 बराबर 70। तो ये क्या हो गए, समरूप हो गए दोनों। हाँ, तो त्रिभुज MNL समरूप हो गया कौन से त्रिभुज के, M के जैसा कौन है यहाँ, Q। N के जैसा कौन है, P है। P क्यों है भाई, कौन बताएगा, आप बताओ। N के जैसा P क्यों है, ब्लैंक। देखो ध्यान से समझो, MN कौन सी भुजा, यही तो भुजा है। इसके जो सबसे छोटी भुजा है, M तो पहले ही लिख चुका हूं मैं, M Q के जैसा हो गया। ये सबसे छोटी भुजा यहाँ कौन सी है, ये वाली PQ। जब Q M के जैसा हो ही चुका है, Q M के जैसा हो चुका है, अब यही भुजा है, तो N P के जैसा होगा। बोलो, दूसरे लैंग्वेज में समझो। यहाँ छोटी भुजा कौन सी है, 2.5, यहाँ छोटी भुजा कौन सी है, 5, ठीक है। अब जो छोटी भुजा यहाँ MN है, यहाँ QP तो होगी फिर। अगर ये MN लिख रही है तो MN के साथ QP जाएगी, QP जाएगी तो P आ जाएगा ये, ठीक है। बच्चा कुचा कौन है, R है। ये बात समझ में आई या नहीं आई आपके, बोलो। हल्का हल्का आ गया, एक बार वीडियो में देखना, पूरा समझ में आ जाएगा ये। तो ये समरूप हैं, और कौन सी समरूपता है, बाय या फिर SAS, क्या 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 कह रहे हो, बोलो। 5वां इसमें समरूप नहीं है, आप बता रहे हो, चेक कर लेना, एक आधा और कोई हो बताने लग तो बता देता हूँ। ये वाला 6वां देखो पहले, ये अच्छा है थोड़ा सा। 70 दे रखा है, 80 दे रखा है, 80 और 30 दे रखा है। सत्तर 80, इधर ध्यान दो, ये 80 एक जैसे हैं, ये 70 और 30 क्या समरूप नहीं है, हाँ। एक मिनट, हाँ कैसे, देखो ये 80 है, ये 70 है, तो बचा वाला कौन सा होगा, 30। ये 80 है, 30 है, 110, बचा कितना होगा, 70। तीनों कोण बराबर हो गए। जब कोण पता है हमको तो हम तीनों पता कर सकते हैं ना, 2 पता है तो तीसरे पता कर सकते हैं। 80 80, 70 70, 30 30, तो ये दोनों समरूप हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ये भी आपको। पहला क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, समरूपता समझा दी, समरूपता होती क्या है। अब जो दूसरे से क्वेश्चन शुरू होंगे आप खुद ट्राई करके देख सकते हो, अगर कर जितने हो जाए उतना ठीक है, नहीं तो कल से मैं बताऊंगा ही, पूरी हो जाएगी, ठीक है। कोशिश करना जितने कर सकते हो। देखो यहाँ पर समरूपता सिद्ध करनी होगी, सेकंड क्वेश्चन से समरूपता, सेकंड या थर्ड से समरूपता सिद्ध करनी होगी। सिद्ध कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले कराए हैं, दिया है, सिद्ध करना है, फिर सारा प्रोसेस करके देख लो आप, तो हो जाएगा वो, ठीक है। बाकी हम कल चर्चा करते हैं फिर।